हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल सरकारी योजना में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि ग्रेड पे 2000 और 2842 के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन कब होगा लागू? क्या 60 साल के बाद भी मिलेगा वेतन या नहीं? जो सरकारी कर्मचारी ग्रेड पे 2000 और 2842 के कर्मचारी हैं, क्या उनकी 1 जनवरी 2026 से सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं? ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का इंतजार खत्म होने वाला है। ये केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। यह फैसला देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला साबित होगा। खासकर ग्रेड पे 2000 और 2800 और 4200 के श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ये बदलाव बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नए वेतन, जो 8वां वेतन है, उसमें कर्मचारियों पेंशन को क्या क्या लाभ मिलेगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि 8वां वेतन क्या है और कब होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा एक गठित महत्वपूर्ण सीमित है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते और पेंशन में संशोधित का कार्य करती है। वर्तमान में लागू जो 7वां वेतन आयोग है, वो 31 दिसंबर तक 2025 तक वैध रहेगा, जिसके बाद नया वेतन प्रभावी होगा। सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी गई। विभिन्न मंत्रालयों तथा कर्मचारियों संगठनों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जो 8वां वेतन आयोग है, वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि डीए और डीआर में वृद्धि का विवरण और प्रभाव। जनवरी 2026, जी हाँ दोस्तों, से प्रभावी जनवरी 2025 से प्रभाव 2% डीए बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप एमटीएस, जिसका मूल वेतन 18,000 है, जी हाँ दोस्तों, जिसका मूल 18,000 है, उसकी महंगाई भत्ते की राशि में 360 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 360 रुपये का मासिक इफाजा हुआ है। पहले उसे 9,540 रुपये का डीए मिलता था, जो अब 9,900 हो गया है। उच्च पदों के लिए कर्मचारियों को इसका अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर होती है। भविष्य में डीए वृद्धि की बढ़ने की क्या क्या संभावनाएं हैं? श्रम ब्यूरो के आधार पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक 145.0 अंक पर पहुंच गया है, वो 1.0 अंक की वृद्धि दर्शाता है। उस आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 से डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें कुल डीए दर 58% तक पहुंच सकता है। यदि ये वृद्धि होती है तो यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बड़ी डीए वृद्धि में से एक हो सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग की स्थापना तैयारी चल रही है। इस संभावित वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में हो सकती है। अब मैं बता दूं कि जो ग्रेड पे हैं, वो 2000 वाले श्रेणी के कर्मचारी, उनकी सैलरी में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेड पे 2800, उनकी सैलरी में 10,000 तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब मैं बात करने वाला हूं जो श्रेणी ग्रेड पे आते हैं 4200, उनके कर्मचारियों के लिए सैलरी जो अधिकतम बढ़ सकती है, वो 20,000 रुपये तक का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी कोई सरकारी योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।